हे भगवान, ये तो आज फिर से पूरा बिस्तर गीला हो गया। मुझे जल्दी से प्रिंस जी को जगाना होगा। सुनिए प्रिंस, बिस्तर गीला हो चुका है, जल्दी उठिए ना, नहीं तो गीले बिस्तर पर सोने से तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, क्या हुआ ज्योति? मुझे क्यों जगा रही हो? सारा दिन जाग कर काम करता हूँ, कम से कम रात में तो चैन से सोने दो। देखो ना, पूरा बिस्तर गीला हो गया है। हाँ, हो जाने दो बिस्तर गीला। मुझे तो नींद आ रही है और मुझे दोबारा मत जगाना। अब सोने दो यार मुझे। न जाने मेरे नसीब में ही इतना दुख क्यों है। यहाँ तो मेरी परेशानी भी कोई सुनने वाला नहीं, घर में किसी और से बोल भी नहीं सकती मैं। अब तुम चुप रहोगी या अपने साथ मुझे भी सारी रात जगाने का इरादा है? सॉरी जी, आप सो जाओ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपसे। अगले दिन सुबह ज्योति नहा धोकर किचन का काम करने लगती है। हे भगवान, रात भर जागने के बाद से तो मुझसे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा। काम नहीं करूंगी तो सभी लोग ऑफिस भी नहीं जा पाएंगे, और फिर माँ जी तो ताने देने में एक नंबर है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास उनके ताने सुनने के लिए हिम्मत नहीं है। मैं खुद के शरीर से जबरदस्ती करके काम कर लेती हूँ। बेटा, ये ले तेरे ऑफिस के कपड़े, मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। अरे माँ, आपने तकलीफ क्यों ली? अरे मैं अभी नहा कर खुद ही अपने कपड़ों में प्रेस कर लेता। तू क्यों करेगा बेटा, सारा दिन तो काम में लगा रहता है, लेट रात को आता है, पता नहीं तेरी नींद पूरी होती भी है या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन प्रिंस, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो माँ, क्या बात है? देख प्रिंस, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर अब समय बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चों की कोई किलकारी नहीं गूंजी। 1 साल की बात होती तो ठीक था, लेकिन तेरी शादी को 2 साल होने को है। अब तो हमारी पड़ोसन भी पूछती है, क्या बात है, अभी तक आपकी बहू की कोई संतान क्यों नहीं हुई। अब माँ को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि बात कुछ और ही है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे पता है घर का कोई भी सदस्य मेरी बात नहीं मानेगा। क्या हुआ प्रिंस, मैं तुझसे कुछ बोल रही हूँ ना, तू कहाँ खो गया है। अब कहीं कहीं नहीं माँ। देखो माँ, आप जो कह रही हो उसमें केवल हमारा ही नहीं बल्कि भगवान का भी योगदान होता है। अगर भगवान ने मेरे नसीब में संतान का सुख देरी से लिखा होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुन बोल कर क्या कर सकते? अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं नहाने जा रहा हूँ। वैसे भी आज जल्दी ऑफिस पहुँचना है तो मुझे जल्दी तैयार होकर जाना होगा। आखिर उस रात ज्योति का बिस्तर गीला क्यों हो गया था? क्या हर दिन उसका बिस्तर गीला होता था? माँ के सवाल करने पर प्रिंस अच्छे से अपनी परेशानी क्यों नहीं बता पाया? क्या प्रिंस अपनी माँ से कुछ छुपा रहा था? पूरी कहानी को शुरू से समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। उफ, इस बार तो हमारे शहर का पारा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अरे अभी से ही 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, न जाने आने वाले समय में गर्मी का क्या हाल होगा। जो भी हो, अभी ये मौसम तो सभी के लिए है ना। जैसे अब इस मौसम को झेलेंगे, वैसे हम भी गर्मियां भी पार कर ही लेंगे। अच्छा बड़ी बहू कहा है, जरा एक गिलास नींबू पानी तो मंगवाना। हाँ, इस समय तो किचन में ही होती होगी। रुको, मैं उसे अभी आवाज लगा देती हूँ। अरे ज्योति बहू, जरा अपने पापा के लिए ठंडा नींबू पानी तो लाना। जी माँ जी, मैं सब्जी का तड़का लगाकर अभी लाती हूँ। ये गर्मी तो उफ उफ उफ, ये गर्मी तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर से कपड़े पहन कर तो रहा ही नहीं जाता है। सुनो जी, आप हमारे रूम में जाकर पंखा चला लो, यहाँ तो आपको पसीना आने लगेगा। आप रूम में चली जाओ, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे ज्योति, तुमने मेरी क्रीम कलर वाली शर्ट कहाँ रख दी है यार? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे क्यों चिल्ला रहा है बेटा, ज्योति तो किचन के काम में लगी है। देखो ना माँ, ऑफिस का टाइम होने वाला और अभी तक मेरी शर्ट ही नहीं मिल रही है। अरे यहीं कहीं होगी तेरी शर्ट, रुक मैं ढूंढ देती हूँ। ठीक है माँ, अब जल्दी से मेरी शर्ट ढूंढ दो। मैं तब तक कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट फाइल बैग में रख लेता हूँ। कुछ देर बाद प्रिंस और उसका छोटा भाई अल्पेश दोनों अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात को जब सब घर में इकट्ठा होते हैं तब देखो भाई, मुझसे तो घर में बिल्कुल भी सोया नहीं जाएगा, इसीलिए तो तुम लोग मेरा बिस्तर ऊपर छत में लगवा दो।
हाँ पिताजी, मैं भी यही सोचा था, मुझे भी अपने रूम में ना अच्छे से नींद नहीं आती है। सही कहता है अल्पेश, रात भर पंखा चलता है लेकिन फिर भी नीचे गर्म गद्दे की वजह से नींद ही नहीं आ पाती। मैं भी ऊपर ही चल लेती हूँ। क्यों भैया, आप भी हमारे साथ ऊपर चलोगे क्या? ना ना, मुझे तो अपनी नींद पूरी करनी है। ऊपर जाकर कौन मच्छरों के चक्कर में नींद खराब करेगा। अगर आप सभी को ऊपर जाने में ठीक लगता है तो आप लोग चले जाइए, वरना मैं और ज्योति तो नीचे ही सोने वाले हैं। ठीक है भैया, आप यही सो जाओ। तो पिताजी चलिए, मैं बिस्तर और खाट ऊपर पहुंचा देता हूँ। कुछ देर बाद रामजीत, मीना और अल्पेश छत पर पहुंच जाते हैं। उधर ज्योति अपने कमरे में पंखा चलने के बाद भी ठीक से नहीं सो पा रही थी। पंखा चलने के बाद भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी तो पूरी रात पड़ी है। उफ, क्या करूं? एक काम करती हूँ, बालकनी में जाकर घूम आती हूँ। अरे भाभी, आप अभी तक सोई नहीं क्या? हाँ अल्पेश, आज तो रूम में भी ऐसा ही लग रहा है कि आग निकल रही है, इसलिए सोचा थोड़ी देर बाहर की हवा खा लूं। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? आज तुम छत पर गए थे ना? हाँ भाभी, गया तो था, लेकिन वहां पर भी हवा रुक रुक कर चल रही है। अब हवा रुक रही है तो इतनी ज्यादा गर्मी भी लग रही है, ऊपर से छत बहुत गर्म है भाभी। अरे वो तो होगा ही, दिन भर कड़क धूप जो हो रही है। मैं तो जब भी कपड़े उतारने जाती हूँ चप्पल तक गर्म हो जाती है। एक काम करो ना, अगर ऊपर नींद नहीं आ रही तो तुम अपने रूम में ही सो जाओ। नीचे भी कहाँ चैन है भाभी, आप भी खुद नहीं सो पा रहे हो। मैं बस फ्रिज से पानी की बोतल लेकर ऊपर ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ी देर बालकनी में टहल कर आती हूँ। ठीक है भाभी। क्यों पिताजी, कल रात में नींद अच्छी आई कि नहीं? पूरी तरह नींद तो नहीं आई, लेकिन कमरे से उठने वाली गर्मी से तो थोड़ी राहत थी। हाँ, हवा रुक रुक कर चलती रह रही थी। कभी कभी मच्छर भी परेशान कर रहे थे, लेकिन जितनी प्रॉब्लम घर में होती है उतनी ही ऊपर भी हो रही थी। बस फर्क इतना है कि थोड़ा ऊपर खुला हुआ था तो अच्छा लग रहा था। तो आज रात को भी सभी ऊपर सो गए? अरे क्यों नहीं जाएंगे? कहीं दूसरी जगह सोने में शुरू शुरू में थोड़ी तो बहुत दिक्कत होती है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो माँ, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी संडे कर दूंगा। चलिए आप सभी नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो आप लोग का सारा दिन बातों में ही निकल जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे ऑफिस भी जाना है। ज्योति, मेरा टिफिन तैयार कर देना, मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है जी, आप तैयार हो जाइए। माँ, मुझे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। ये देखो, ये तुम ले लो, इस पाइप को पकड़ लो, मैं मोटर चालू कर कर आता हूँ। अब ये तू क्या करने वाला है? अरे माँ देखो, अब बस देखती जाना हम कितने आराम से सोने वाले हैं। इस तरह से अल्पेश पूरी छत पर पानी फैला देता है और सभी लोग ठंडक में आराम से सो जाते हैं। लेकिन छत टपकने के कारण ज्योति को और ज्यादा परेशानी होने लगती है। हे भगवान, ये तो आज फिर से पूरा बिस्तर गीला हो गया। मुझे जल्दी से प्रिंस जी को जगाना होगा। सुनिए जी, बिस्तर गीला हो चुका है, जल्दी उठिए, नहीं तो गीले बिस्तर पर सोने से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या हुआ ज्योति, मुझे क्यों बुला रही हो? सारा दिन जाग कर काम करता हूँ, कम से कम रात में तो चैन से सो लेने दो। देखो ना, पूरा बिस्तर गीला हो गया है। अगले दिन फिर से छत टपकने के कारण ज्योति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह वो किचन में जाती है तब आज तो मेरी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बनाने की। ऊपर से आंखें भी नींद के मारे बार बार ढक रही हैं। लेकिन काम भी किस पर ही छोड़ सकती हूँ, किचन का सारा काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अरे रे रे, ये आज का नाश्ता कैसा बना है? इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है। बहू, तूने ये सब क्या बनाया है? वो माँ जी, लगता है मैं चाय में चीनी डालना भूल गई। बस बस, अब जा और अपने दूसरे काम कर ले। मुझे तेरी फालतू की बकवास नहीं सुननी है। तेरे अंदर एक कमी रहे तो ठीक ना, न जाने और क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हमारे घर में अब तक बच्चे की किलकारी सुनने को भी नहीं मिली। बस बेकार हो मीना, आप तुम कुछ ज्यादा ही बोलती जा रही हो। ज्योति, तुम जाओ अपना काम कर लो, हमें नाश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। जी पापा जी, मैं जाती हूँ।
भाभी जी, वो मैं कभी कभी अपना बिस्तर छत पर ही भूल जाता हूँ, तो आप उसे नीचे रख दिया करो। दिन भर धूप में होने के कारण मेरा बिस्तर एकदम गर्म हो जाता है, जिसके कारण सोने में बहुत दिक्कत होती है। ये बात मैं इसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। अब तो मैं भी इससे थक चुकी हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, हो सकता है भाभी को घर में ज्यादा काम करना पड़ता हो, तो कभी कभी हमारा काम करना भूल जाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तू जल्दी से शादी कर ले। कम से कम कोई दूसरी लड़की तो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएगी। लेकिन माँ अभी तो। देख अल्पेश, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे जो भी कहा तुझे उसे मानना ही होगा। ठीक है माँ। इस तरह परिवार के सभी लोग अल्पेश की शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो जाती है। अब उसकी पत्नी पिंकी घर के कामों में ज्योति का हाथ बटाने लगी थी, लेकिन ज्योति के कमरे की रात वाली समस्या अभी भी हो रही थी। पिताजी, छत पर पानी डालने से अब हमें नीचे कमरे में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। अब या तो आप लोग छत पर पानी डालना छोड़ दीजिए या फिर नीचे सोना शुरू कर दीजिए। लेकिन बेटा, अब तो हमें ऊपर सोने की आदत लग चुकी है। नीचे तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और ठीक से नींद भी नहीं आती है। प्रिंस बेटा, तू ऐसा क्यों नहीं करता? तू और ज्योति छत पर क्यों नहीं आ जाते? इस तरह से तुम्हें भी सोने में आसानी होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझा करो माँ, मुझे छत पर सोने की आदत नहीं है। रात भर अगर मच्छर काटेंगे तो मैं कैसे सोऊंगा और फिर सुबह उठकर ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे भैया, अरे भैया, आपने कभी छत पर सोकर देखा ही नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो मुझे वहां दिक्कत होगी। अगर माँ पिताजी कह रहे हैं तो एक बार मैं सोकर देख लीजिए ना। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते कि हम दोनों ऊपर सोए तो ठीक है, आज हम दोनों छत पर ही सो जाएंगे। आप ही क्यों, आज से मैं और पिंकी भी छत पर सो जाएंगे। चलो, अब हम रात के लिए मिलकर बिस्तर ऊपर ले जाने की तैयारी करते हैं। रात को जब सभी छत पर जाने की तैयारी करते हैं तब सुनो जी, मेरा छत पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वहां पर मुझे सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पिंकी, यहाँ कमरे में तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती होगी। एक काम करते हैं, हम छत पर औरतों को एक तरफ कर देंगे और सभी आदमियों को एक तरफ कर देंगे, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। फिर भी मुझे न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। हम सभी अपने कमरे में सोते थे, लेकिन वहां पर हर घर में एसी लगा हुआ था। मैं समझ रहा हूँ पिंकी, लेकिन हम एसी से आने वाला बिजली का बिल नहीं भर सकते, इसीलिए आज तक कोई एसी नहीं लगवाया। वैसे भी दिन भर घर का पंखा चलता रहता है, उन्हीं पंखों से बिल इतना ज्यादा आता है। बस गर्मी भी जाए, बरसात का मौसम आ जाएगा तो कुछ हद तक मौसम सही भी हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो हम ऊपर ही सो लेते हैं। मैं दीदी के बगल में सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो बिस्तर मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, तुम भी दीदी के साथ ऊपर छत में आ जाना, ठीक है? दीदी, ये सब क्या है? क्या हमें रोज ऐसे ही सोना पड़ेगा? चिंता मत कर पिंकी, धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। आदत का तो पता नहीं दीदी, लेकिन मेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन इसी बीच सच में पिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, अब तक हमने बहुत परेशानी देखी है। ऊपर सोने की वजह से पिंकी की नींद अधूरी रह जाती है, इसी के चलते उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। अब हमें जल्दी घर में एसी लगवाना होगा। लेकिन बेटा, तुझे तो पता है कि एसी चलाने का कितना ज्यादा बिजली का बिल आता है। हमारा तो इतना बजट भी नहीं है कि हम हर रूम में एसी का बिल भर पाए। ऐसा तो घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ता चला जाएगा। आज पिंकी बीमार हुई है, कल हम भी बीमार हो जाएंगे। फिर ऑफिस ना जाने की वजह से घर में पैसे कहाँ से आएंगे? अगर एसी ना लगाएं तो फिर क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम सोलर पैनल लगवा लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम हर कमरे में एसी को चला सकते हैं। हाँ भैया, आपका आइडिया तो काफी अच्छा है। क्यों पिताजी, आप क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन हर एसी को चलाने के लिए ज्यादा पावर वाला सोलर पैनल चाहिए और उसे खरीदने के लिए काफी खर्चा भी आएगा। क्या तुम लोग सभी के पास इतने पैसे होंगे? अभी तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर पैसे होंगे तभी तो हम कुछ खरीद पाएंगे। ऐसे तो हम
कभी भी सोलर पैनल नहीं खरीद पाएंगे। चलो छोड़ो, हमारा इस बारे में बात करना ही बेकार है, फिजूल है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे इशारे में अंदर क्यों बुलाया? सुनो पिंकी, मैंने कुछ सोचा है। हम दोनों मिलकर सोलर पैनल के लिए कुछ पैसे जुटा सकते हैं क्या? लेकिन कैसे? देखो पिंकी, हम दोनों को हमारे हस्बैंड खुद के खर्च के लिए पैसे तो देते ही हैं। अगर हम वहां से पैसों की बचत करें तो कुछ पैसे जुटा सकते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है दीदी, हम दोनों इसी तरह कुछ पैसे जुटा लेते हैं। लेकिन एक बात, हमारे इस तरह पैसे इकट्ठा करने से भी उतने पैसे नहीं बन पाएंगे। तो फिर मैं सिलाई का भी काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ काम सीखकर कुछ पैसे जुटाती रहूंगी। ठीक है, चलो अब हम घर के दूसरे काम निपटा लेते हैं जल्दी से। अरे भैया, मैंने आज एक योजना के बारे में जानकारी ली है। इस योजना के तहत कम पैसे से सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। फिर भी कितने पैसे लगेंगे? लगभग 1 लाख रुपए तो लगेंगे ही। इसमें हम एक एसी तो आसानी से चला सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक एसी चला सकते, तो फिर इसका लगवाने का क्या ही फायदा? अरे भैया, कम से कम एक एसी तो चलेगा, उसे चलने दो। उसमें घर की औरतें तो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए इकट्ठा करना आसान नहीं है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। इस तरह से अल्पेश और प्रिंस ने भी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर पिंकी और ज्योति ने भी पैसे इकट्ठा करके एक दिन अपने अपने हस्बैंड को देने का फैसला करती हैं। सुनो जी, ये कुछ पैसे हैं, मैंने इसे सिलाई का काम करके और कुछ बचत करके इकट्ठा किया है। अगर ये पैसे सोलर लगवाने में काम आ सकते हैं तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कर लेना। क्या तुम भी सोलर पैनल के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हो? हाँ जी, मैं और पिंकी दोनों ने मिलकर पैसे जुटाए हैं। आप हम दोनों के पैसे लेकर सोलर पैनल में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स यार, तुमने सच में वो काम कर दिखाया जिसके बारे में घर का कोई भी इंसान सोच नहीं सकता। सुनो जी, ये मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्हें आप सोलर पैनल के लिए रख लो। क्या तुमने सोलर पैनल के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए? हाँ जी, हम भी चाहते थे कि घर में एसी चले और सब गर्मी में भी चैन से सो सकें। अरे, इस बात के लिए तो मैं और भैया पैसे इकट्ठा कर रहे थे। हम दोनों मिलकर 30,000 रुपए इकट्ठा कर भी चुके हैं। मैंने और दीदी ने मिलकर तो 40,000 रुपए तक इकट्ठा कर लिए हैं। इसका मतलब हम सभी मिलकर 70,000 रुपए इकट्ठा कर चुके। अब बस 30,000 रुपए और चाहिए। हाँ जी, हम फिर से कुछ दिन मेहनत करेंगे और पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप भी कुछ खा लीजिए, मैं सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। पिताजी, आपको सुनकर हैरानी होगी कि हम सभी ने मिलकर सोलर पैनल के लिए 70,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। बस 30,000 रुपए और जुटाना है। फिर हम सरकार की तरफ से मिलने वाली योजना से सोलर पैनल लगवा लेंगे। अरे, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम सभी को अपनी बचत के 30,000 रुपए देता हूँ। क्या आप सच में 30,000 रुपए देने वाले हैं? अरे हाँ भाई। तो फिर ठीक है, मैं आज ही सरकारी योजना के लिए अप्लाई कर देता हूँ। 1 मिनट अल्पेश, मैंने भी उस योजना के बारे में पढ़ा है। उसमें तो कुछ ज्यादा ही खर्चा बता रहा था। तो फिर तूने 1 लाख रुपए का खर्च क्यों बताया? अरे भैया, हो सकता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। हमें कुछ पैसे की सब्सिडी भी मिलेगी, जिसके बाद हमारा जो खर्चा आएगा वो कम हो सकता है। मतलब कि हमारे 1 लाख रुपए का पूरा काम हो जाएगा। ओह अच्छा, आप समझा। हाँ भैया, अब मैं सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से अल्पेश ने अपने लैपटॉप से सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ ही समय में उनके छत पर सोलर पैनल लग गया, लेकिन उस सोलर पैनल से एक ही एसी चल सकता था। इसलिए ज्योति ने लोगों को सुझाव दिया, देखिए, अगर हम एक ही एसी को ऐसी लोकेशन पर लगाएं कि उसकी ठंडी हवा रूम में भी जा सके, तो आधे लोग हॉल में और आधे लोग रूम में आसानी से सो जाएंगे। इस तरह से घर में सही लोकेशन देखकर एसी लगा दिया गया और पूरा परिवार अब हर रात को चैन की नींद सोने लगा।